मैं हरीश कुमार जोशी मैं हरीश कुमार जोशी पिछले 26 साल से इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहा हूँ। और एक जो यहाँ पे बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से हम उनका इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मॉडिफाई करते हैं। और जिस तरह परिवार को जरूरत पड़ती है उस तरह से उनको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट देते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनके बच्चों के उनके अपने सपने पूरे हो पाए। तो उसी तहत मैं देख रहा हूँ टीसीएफ कंपनी जो है, ये भी कहना मतलब है लोगों का सपने पूरे करने के लिए प्रोडक्ट को लाइए और अलग अलग राउंड से उनको बेनिफिट देती जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी ये है कि व्यक्तिगत आदमी जुड़कर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अर्निंग दोनों कर सकता है। और कहीं ना कहीं यदि हम चाहते हैं किसी और का भला हो, तो जो हमारा भला हो रहा है इस कमेटी के माध्यम से वही शेयर लोगों को करें, तो जो लोग समझेंगे इस चीज को और ज्वाइन करेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, अब तक हम कहीं कमेटी डालते थे, किसी की डलवाते थे, वहां पर क्या होता था, यदि कोई कमेटी लेके चला गया तो वो उससे दुश्मनी हो जाती थी। हमेशा कहता था भैया तुमने कमेटी डलवाई है और वहां से मेरे को कमेटी नहीं मिली है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। चाहे जिसने कमेटी डाली है वो भी कहता था आपका जो है जिसको लाए आप वो कमेटी नहीं भर रहा है। या जो कमेटी उठा लेता था उस वो मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। कमेटी डालने वाला का भी टेंशन कि उसे डलवा दिया, उठा लेगा तो क्या होगा, या कहने मतलब जिस ओनर है कमेटी का अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा। दोनों जगह फंसने के बाद भी उसको 1 रुपए की अर्निंग नहीं आने वाली थी, सिर्फ बुराई मिलने वाली थी। जबकि यहाँ पर क्या है, खुद भी कमेटी डाली है, उससे भी इनकम उठा रहा है। और अगर किसी का भला चाहता है उसकी कमेटी डलवाता है, तो उसकी कमेटी डलवाने के बाद या उसको मेंबरशिप करवाने के बाद कमेटी डालते हैं, तो या तो उसने कहने मतलब कहीं ना कहीं फंड अपना जनरेट किया हुआ है जिससे कमेटी भरी जा सकती है, तो कंपनी उसको कमेटी दे देगी घर के लिए। और यदि उसने कोई ऐसी इनकम को नहीं रखा है तो कंपनी उस कमेटी को वहीं स्टैक कर देगी, जिससे कि ना ही कंपनी का कोई रिस्क है और ना ही जिसने डलवाई है उसका कोई रिस्क है। बल्कि जिसने डलवाई है उसको 5%, 3%, 2%, 10% उसके ऊपर इंसेंटिव और आने वाला है, जिससे कि वो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 100 लोगों की कमेटी डाल सकता है, क्योंकि उसको किसी भी तरह की उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को बड़ा समझने की जो है ना जरूरत है। अगर इसके सारे पहलुओं को ढंग से समझ लिया जाए तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। तो मैं भी इस चीज को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और मेरे को लगता है 2025 होते 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 मैं भी यहाँ पर एक जो ना गेम चेंजर के रूप में दिखाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपना